नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने कई सवाल सरकार से पूछे। इस दौरान विधायक धर्मलाल कौशिक ने सवालों का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। प्रश्नकाल में पीडीएस के चावल के मामले को लेकर के पिछले सरकार में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ में अनियमितता पाई गई है, उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अनियमितता पाई गई है, लेकिन कार्रवाई उसमें अभी तक के कुछ हुई नहीं है और इस बात को लेकर के हम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और उसके बाद में सदन की कमेटी से उसकी जांच कराई जाए कि जिससे दोषियों के ऊपर में कार्रवाई हो सके। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सरगुजा जिले के अंतर्गत अंबिकापुर के कई क्षेत्र से कोरबा समाज के लोग परिवार समेत सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरगुजा कलेक्टर से भेंट की है और इस दौरान जनमन योजना से लाभान्वित न होने की शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि सर्वे सूची में लगभग 5000 कोरबा के लोगों का नाम नहीं होने से उनको जनमन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। सरगुजा कलेक्टर ने लोगों की बात सुनी है और इस दौरान उन्होंने कोरबा समाज के लोगों की मांगों को सरकार के पास रखने का आश्वासन दिया। कोरबा समाज के आए हुए लोगों की तादाद 50 से 60 के आसपास थी, जिनमें से महिलाएं ज्यादा थी। देखिए, हम लोग का सरगुजा संभाग में 5000 से ऊपर हैं परिवार। यहाँ पे कोई कहना चाहिए कि सरकार द्वारा कोई लाभ भी नहीं दिया जाता है ना, ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो भैया अपना एक संभाग से देखिए इतना ज़्यादा है, तो भैया और भी तो होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने युवा और परिवार हैं। हम लोग का समस्या ये है, हम लोग को मूलभूत सुविधा सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति जो मिलता है ना, हम लोग को नहीं मिल रहा है। गड़बड़ी कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या मानते हैं? गड़बड़ी यहाँ ये हुई, परियोजना बना के शासन गड़बड़ी कर दिया है। हम लोग को पहाड़ी डिहारी में बांट दिया है 2 भागों में, जबकि पहाड़ी कोई जाति नहीं है, सब एक ही समाज के हैं, कोरबा समाज के लिए। ये कहाँ दिक्कत है, इसी राज्य में कि बाकी राज्यों में? सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में, बाकी राज्य में कोरबा ही है, पूरा केंद्र में है जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग ये है कि सर्वे सूची में नाम जोड़कर शासन की योजना का लाभ दिया जाए। पहाड़ी कोरबा का क्या है, बहुत सारे पहाड़ी कोरबा आए थे, तो उनका कहना था कि जो 2003 में 3-4 में सर्वे हुआ है कोरबाओं का, बिकॉज वो पीवीटीज है, तो जब भी कोई योजना का लाभ आता है तो वो 2003 का सर्वे देखते हैं किन किन लोगों का नाम था। तो इनका कहना था कि हमारा नाम छूटा है, क्योंकि पीवीटीज का है जो है वो केंद्र शासन की अनुमति के हिसाब से ही फिर कौन सी कैटेगरी या कौन सा लोगों को, कौन से समुदाय को पीवीटीज में डालना है वो तय करते हैं। तो हम कल लेटर लिख लेंगे शासन को, शासन फिर वहाँ से लिख देगा। अगर वो फिर से हमें अनुमति देती है केंद्र शासन या राज्य शासन कि फिर से एक बार सर्वे किया जाए, ताकि जो लोग छूटे हैं उनको फिर से सर्वे करके उस सूची में जाके डाले, ताकि जो भी उनके लिए योजनाओं का लाभ आता है, बिकॉज वो अगर वो कोरबा या सर्वे में नहीं है, जैसे बीपीएल सर्वे होता है, अलग अलग सर्वे होते हैं, सर्वे में अगर नाम होता है तो उनका फायदा मिलता है। कोरबा समाज से मैं आई हूँ, भुईरी मैं सुआरपाड़ा से आई हूँ। तो कोरबा समाज
कर जहाँ तक हैं तहाँ तक बर मैं यहाँ ये कलेक्टर साहब जग मांग करे बर आए हूँ। हमन की कुछ बहुत कहे हैं बाल बच्चा मन उनकी कुछ लाभ नहीं मिलता है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं खुद। बहुत बहुत बाल बच्चा मन पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ लाभ नहीं मिलता है। 10वीं 12वीं बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, सब इसने बैठे हैं, कुछ लाभ नहीं मिलता है हमारा देहाती कोरवा समाज के। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजस्व पखवाड़े के तहत 1 से 15 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 5 फरवरी को कोटा ब्लॉक के ग्राम रानी गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कई दस्तावेजों से संबंधित अपने काम पूरा कराने के लिए लोग पहुंचे। रानी गांव में आयोजित शिविर में लोगों ने वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति निवास और आय प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए। शिविर में ग्राम रानीगांव के सरपंच श्रवण गहवाई ने भी बताया कि लगभग 200 से हितग्राहियों ने कई योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवेदन दिए हैं, जिसका शीघ्र निराकरण संबंधी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सरगुजा के अंबिकापुर नगर में आपको बता दें कि 8 किलोमीटर दूरिया वसुंधरा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत अंबिकापुर नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल लाल माटी ग्राम के पास स्थित
स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें बिहार और आदिवासी ग्रामीण बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि सरगुजा से कई व्यवसाय प्रतिष्ठित व्यक्ति के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, जिनकी जरूरत को अब ये वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पूरा करने का दम भर रहा है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके शिक्षक और ट्रेनर भारत के विभाग क्षेत्रों से है। उपस्थित देवियों, सज्जनों, बच्चे और बच्चे के पालकगण, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरगुजा में अंबिकापुर में एक ऐसी स्कूल का निर्माण किया है जो स्कूल देश के बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल हैं उनसे कॉम्पीट करेगी। और सबसे बड़ी आवश्यकता तो मेरा ये मानना है कि अगर हमको बच्चों को संस्कारित करना है, बच्चों को परिवार से जोड़कर रखना है, बच्चों के मन में अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, चाचा ना है, तो 12th क्लास तक बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए। मेरा ये आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ के बच्चे देहरादून में होंगे, उसके बच्चे बेंगलोर में होंगे, परंतु उसका परिणाम हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, फिर वहीं नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद में अरबपति करोड़पति के बच्चे ही वो कहते हैं कि पापा, तो जिन बच्चों के पीछे हम अपना पूरा जी जान लगाकर पैसा खर्चा कर उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के बाद लगभग 50% बच्चे अपने परिवार के काम नहीं आते। तो के.एन. सिंह साहब और प्रवीण जी, सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चों का संस्कार देना, संस्कृति उनको सिखाना। हमारे धर्म के प्रति हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, मैं आप दोनों का, सुटी जी का, बनी जी का भाषण सुना था, आपने उसमें कोई उल्लेख नहीं किया कि ज्वाइनिंग की है। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या करने वाले हैं? हमको जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम अडॉप्ट कर बच्चों का फ्यूचर बनाना। हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे नंबर पाएं, मेरिट में आए, गोल्ड मेडल लाएं, और यहाँ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ में जितने भी, जब से यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है तो बच्चे लोग मतलब उन्नति हो, उन लोग का विकास भी हो, और जितना भी सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं यहाँ के इस मतलब स्कूल का लुत्फ उठा सके और आगे बढ़ सके, तो बहुत खुशी हो रहा है। और मतलब साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बढ़ सके। जैसे आप एक डॉक्टर की तरफ बाहर जाके काम सीखे हैं, अनुभव लिए हैं, क्या लगता है यहाँ के बच्चे अच्छे डिग्री लेंगे और अच्छा काम करेंगे? बच्चों का भविष्य निसंदेह बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि शहर के लिए ये एक बड़ी सौगात है जो वसुंधरा ग्रुप के द्वारा की गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ और सारी फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, विश्व स्तर की फैसिलिटी भी दे सकते हैं हम, और आने वाला कल बच्चों के लिए बहुत भविष्य को देखते हुए जो भी चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। पढ़ाई में, सर्वांगीण विकास में हर तरफ से उनको ध्यान दिया जाएगा। मैं यहाँ पे चेयरपर्सन हूँ, हमारी 5 ब्रांच हैं, ये अभी ओपनिंग हुई है और भगवान ने चाहा इसको भी हमने नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से अच्छी स्कूल का प्रोग्राम देते हुए और इसको बहुत आगे से हम ले जाएंगे। क्या लगता है कि कोटा को आप तोड़ पाएंगे? बच्चे कोटा को क्रॉस कर पाएंगे? देखिए, कुछ बच्चे हैं जो जाते हैं और जिनको अभी बृजमोहन जी ने बोला कि कम से कम छोटे बच्चों को भी ना भेजें, माँ और पापा दादा दादी के पास रहें, तो बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है। अगर उसको फॉलो होता है फिर भी 20% बच्चे लोग जाएंगे ही जाएंगे बाहर। जैसे अंबिकापुर के लिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एक अच्छा देन है जो यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि कितना क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सभी शिक्षक जो फैकल्टी है बाहर के हैं, तो एजुकेशन अच्छा ही देंगे। धन्यवाद। बताइए। अग्रवाल जी ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल को प्रमोट किया जाएगा। नहीं,
नहीं, सरकारी, इनका कहना है कि सरकारी स्कूल खोलने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्तियां भी चाहिए, जो कि अभी नहीं उगती है। तो जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनमें सुधार कर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य ये था। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके पीछे बहुत दिनों की और बहुत लोगों की मेहनत है। यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैडम मिसेस बबली अग्रवाल, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे चेयरमैन सर श्री के.एन. सिंह जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री अंकित अग्रवाल जी, श्री आकाश अग्रवाल जी ने अपने दिन रात लगा कर इस बिल्डिंग को, इस इंस्टीट्यूशन को रेडी किया है। हम हर बच्चे से, हम हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से देखें, एनालाइज करें और यहाँ उनको पढ़ने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। हमारे सारे टीचर्स बाहर से आ रहे हैं एंड हमने बच्चों के लिए अलग अलग तरह के लैब्स, अलग अलग तरह के ग्राउंड्स का डेवलपमेंट किया है और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा, जो यहाँ हमको लगता है कि जिसकी थोड़ी सी जिसमें हम और बढ़त कर पाएं बाकी जगहों की तरह, ब्रिलियंट उस चीज में आगे रहेगा। बिल्कुल यहाँ संभव है। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के जो टीचर्स बाहर से आ रहे हैं उनको उसी तरह की ट्रेनिंग मिलती है जो वहाँ के सारे टीचर्स को दी जाती है। यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको प्रिपेयर किया जाता है। आप ये भी देखे हैं कि 10th और 12th में ब्रिलियंट के रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, जिसमें से टॉप 3 में पिछले 2 बार से हमारे बच्चे आ रहे हैं क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में। ये मैं आराम से और एकदम आश्वासन से बोल सकती हूँ कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पीएमटी, जेई या सीयूईटी, उन सब की प्रिपरेशंस ब्रिलियंट में बहुत अच्छी तरह से होती है। कि हम अपने स्टूडेंट्स में दिस कल्चर ऑफ मी वर्सेस बी डेवलप करें या कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन। So what is most important is बच्चा खुद से कॉम्पीट करे, दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए आप देख रहे हैं कोटा में क्या हालत आ रहा है। So it is very important कि पर्सनल कॉम्पिटिशन टू वंस ओन एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। टीम में जिस बच्चे ने काम कर लिया वो सोचने कर लेता है एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए, मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस के सेशंस, इंटरनेशनल स्कूल्स, विजिट इंटरनेशनल ट्रिप विजिट्स टू यूनाइटेड नेशंस, to NASA and various other platforms we regularly entertain. So these are the kind of exposures we actually come up with and we are going to ensure कि हमारा teacher student ratio बहुत सदा हुआ हो और बहुत specific हो. So this is somewhere in the nutshell what I have tried to tell you. बहुत सी चीजें हैं बात करने की, but at the end of the day किसी के पास में समय कम है और हम चाहेंगे हम उससे बहुत। वसुंधरा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का ओनर हूँ, कृष्णानंद सिंह, और ये स्कूल एक मैंने परिकल्पना के साथ बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल का बच्चों को सारे जो है एजुकेशन मिले और सारे ग्राउंड्स बना रहे हैं जिससे कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। म्यूजिक और सारे लैब्स जो है पहली क्लास से ही बच्चों को लैब की सुविधा है और सारे स्पोर्ट्स की सुविधा है। जैसा देखा जाए तो आपने वसुंधरा के नाम पे बिल्डर के काम पे काम किया है, उसके अनुभव के आधार पर शिक्षा क्षेत्र में भी आगे कदम रखे सरगुजा क्षेत्र में, तो सरगुजा का क्या विकास होगा, कैसा आपने सोचा, क्या? देश का और किसी भी जगह का विकास बच्चों से ही होता है। बच्चों को जितना अच्छा एजुकेशन मिलेगा उतना ही बच्चे इस देश में अपना नाम रोशन करेंगे और अच्छा संस्कार पाएंगे। मोहन अग्रवाल जी आज आए थे तो क्या उन्होंने परिकल्पना दी है? मोहन अग्रवाल जी ने जो है हम लोगों को शिक्षा दी कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार डेवलप, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्षता रखते हैं, जिनकी बदौलत सरगुजा क्षेत्र के नौजवान युवा पीढ़ी अपने भविष्य का नव निर्माण करेगी और आने वाले समय में प्रतियोगी की परीक्षा के लिए कोटा या अनुच्छेद जारी के बजाय सरगुजा में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा एक जन सेवा है, न कि कमाई का जरिया है, इसलिए शिक्षा को शिक्षा के तहत ही रहने दिया जाए और यहाँ के ग्रामीण अचल से युवाओं को अच्छी बेहतर सुविधा दी जाए।
जिससे उनके पालक अपने बच्चों के लिए भविष्य को देखकर अपने जीवन के आने वाले समय को अच्छे से व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है कि विद्यार्थियों को प्राणायाम की शिक्षा भी दी जाए, जिससे बुद्धि के साथ साथ शरीर का भी विकास हो और देश का भी विकास हो, क्योंकि देश की जान युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी पर ही भारत का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह था, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे यहाँ के विधायक महोदय आए हुए थे। और ये उद्घाटन समारोह में चूंकि यहाँ से फोन करके हम लोग बुलाया गया था कि आप इसमें आइए और हमारा स्कूल भी देखिए कैसा है, तो बस इसी उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे देखने के लिए। ये वसुंधरा स्कूल जो ब्रिलियंट स्कूल है वो किस हद तक सरगुजा वासियों के लिए प्रभावित होगा, और जो बाहरी जाते हैं चैलेंजिंग के लिए, तो क्या संभव है यहाँ पर सरगुजा में भी? सरगुजा में जैसे हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं रहने के लिए, कार्मेल स्कूल है, होली क्रॉस है, लेकिन इनके यहाँ जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पास खेल मैदान और उसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, तैरने की भी व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, चेस भी खेल सकते हैं, बच्चे म्यूजिक सीख सकते हैं। इस प्रकार से खेल के साथ पढ़ाई का इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है। और जैसे मॉन्टेसरी स्कूलों में पेड़ के नीचे या जमीन में बैठा के पढ़ाया जाता था, वह ये व्यवस्था भी यहाँ दी जा रही है। तो इनका कहना है कि हम उन बच्चों को हर प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जो पहले भी किया जाता था, बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सरगुजा स्कूलों में जो पहले से स्कूल हैं वहाँ भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन खेल का मैदान के लिए तो कोई एक ही गेम हो पाता है बच्चों के लिए, म्यूजिक क्लास अलग से या तैरने की व्यवस्था अलग से ये नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या कि सरगुजा वासियों के लिए बेनिफिट होगा सर, आदिवासियों के लिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे इनका फीस प्राइवेट स्कूलों में ऐसे फीस है, वो फीस हर तबके के लोगों के लिए शायद मुश्किल है सर, लेकिन 25% जो गवर्नमेंट की स्कीम है, 25% बच्चों को, ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो अगर वो इनको लाभ अगर देते हैं तो बच्चे, वहाँ के भी बच्चे फायदे में रहेंगे। 33 वर्ष की नौकरी का सेवा काल का मेरा अनुभव रहा है और बहुत साल से, वर्षों से हम ये देखते आ रहे थे कि एक अच्छे स्कूल की बहुत जरूरत थी। माता पिता को बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए काफी मेहनत करके कमाना पड़ता था, और बच्चे बाहर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उस मानसिक दबाव में भी वो रहते थे। शायद उस चीज से बहुत हद तक उनको मुक्ति मिलेगी, वो निश्चिंत होंगे। और सरगुजा के लिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल तो बहुत ही अच्छी एक देन है। मैं केएन सिंह के इस प्रयास को एप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एक स्टेप उठाया समाज के लिए कुछ देने के लिए, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। और क्या ये स्कूल होली क्रॉस स्कूल से बेटर है? देखिए, ये तो आगे भविष्य में आने वाले समय में बच्चों की परफॉर्मेंस और स्कूल की सफलता और टीचर्स की मेहनत ही तय करेगी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। पर हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में जरूर शामिल होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो स्कूल है इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी अंबिकापुर, सरगुजा, भविष्य में बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की गई है इस स्कूल के द्वारा, जो अभी तक बच्चे जिनसे महरूम थे। तो आई विश यू ऑल सक्सेस इन देयर लाइफ। थैंक यू। एक मिनट। और आज हम लोग इस स्कूल के उद्घाटन के अवसर पे आए हुए हैं, और केएन भैया ने बहुत ही अच्छा स्कूल बनाया है, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां सरगुजा के आसपास के क्षेत्र, सरगुजा संभाग की बहुत ही लाभवान होंगी। धन्यवाद। अगर देखा जाए तो उन्होंने ठेकेदारी के लाइन में सिग्नेचर किया, और ये पूरे भारत के लिए ब्रिलियंट स्कूल स्टार्ट करें। जी, ठेकेदारी से अब वो एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी और मेरे परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है जब हमारा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ मौजूद थे,
और इतने सारे कम से कम 2000 से ज्यादा पेरेंट्स और चीफ गेस्ट डिग्निटरीज, कृषि मंत्री जी, एमएलए जी सब यहाँ मौजूद थे। हमारे केएन सर जो कि स्कूल के ओनर हैं, उनका एक सपना था कि अंबिकापुर में बेस्ट स्कूल लेके आए, ऐसा स्कूल जो छत्तीसगढ़ में या इवन दून स्कूल तक पाया ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।